दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और सबसे पहले वाली ऑप्शन ऑल करें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाएगी। जय श्री राम भक्तों। दोस्तों, ये एक रोचक और हास्यप्रद कहानी है। इसको ध्यान से सुनकर अपने विचार कमेंट में जरूर दीजिएगा। चलिए कथा की ओर चलते हैं। आज की कथा है साधु का भोग और एक पति पत्नी। आइए कथा श्रवण करें। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक द्वार पर एक साधु आकर बोला, बच्चा तेरा कल्याण हो, कुछ साधु पर श्रद्धा कर। रामू ने जाकर स्त्री से कहा, साधु द्वार पर आए हैं, उन्हें कुछ दे दे। स्त्री बर्तन मांज रही थी और इस घोर चिंता में मग्न थी कि आज भोजन क्या बनेगा। घर में अनाज का एक दाना भी ना था। चैत का महीना था, किंतु यहाँ दोपहर ही को अंधकार छा गया था। उपज सारी की सारी खलिहान से उठ गई। आधी महाजन ने ले ली, आधी जमींदार के प्यादों ने वसूल ली। भूसा बेचा तो व्यापारी से गल्ला छूटा। बस थोड़ी सी ही गांठ अपने हिस्से आई। उसको पीट पीट कर एक मन भर दाना निकाला था। किसी तरह चैत का महीना पार हुआ। अब आगे क्या होगा? क्या बैल खाएंगे, क्या घर के प्राणी खाएंगे, यह ईश्वर ही जाने। पर द्वार पर साधु आ गया है, उसे निराश कैसे लौटाएं? अपने दिल में क्या कहेगा? स्त्री ने कहा, क्या दे दूं, कुछ तो रहा नहीं। रामू बोला, जा देख तो मटके में कुछ आटा वाटा मिल जाए तो ले आ। स्त्री ने कहा, मटके झाड़ पोंछ कर तो कल का चूल्हा जला था, क्या उसमें बरकत होगी? रामू फिर से बोला, तो मुझसे तो यह ना कहा जाएगा कि बाबा घर में कुछ नहीं है, किसी और के घर से मांग ला। स्त्री बोली, जिससे लिया उसे देने की नौबत नहीं आई, अब और किस मुंह से मांगूं? रामू ने कहा, देवताओं के लिए कुछ अगोवा निकाला है ना, वही ला दे। स्त्री ने कहा, देवताओं की पूजा कहाँ से होगी? रामू ने कहा, देवता मांगने तो नहीं आते, समाई होगी करना, ना समाई हो ना करना। स्त्री ने कहा, अरे कुछ अगोवा भी पसेरी दो पसेरी है, बहुत होगा आधा शेर, इसके बाद फिर कोई साधु ना आएगा, उसे तो जवाब देना ही पड़ेगा। रामू ने कहा, यह बला तो टलेगी, फिर देखी जाएगी। स्त्री झुंझलाकर उठी और एक छोटी सी हांडी उठा लाई, जिसमें मुश्किल से आधा सेर आटा था। वह गेहूं का आटा बड़े यत्न से देवताओं के लिए रखा हुआ था। रामू कुछ देर खड़ा सोच रहा था, तब आटा एक कटोरे में रखकर बाहर आया और साधु की झोली में डाल दिया। महात्मा ने आटा लेकर कहा, बच्चा अब तो साधु आज यहीं रमेंगे, कुछ थोड़ी सी दाल दे तो साधु का भोग लग जाए। रामू ने फिर आकर स्त्री से कहा, संयोग से दाल घर में थी। रामू ने दाल नमक उपले जुटा दिए, फिर कुएं से पानी खींच लाया। साधु ने बड़ी विधि से बाटियां बनाई, दाल पकाई और आलू झोली से निकालकर भुर्ता बनाया। जब सब सामग्री तैयार हो गई तो रामू से बोले, बच्चा भगवान के भोग के लिए कौड़ी भर घी चाहिए, रसोई पवित्र ना होगी तो भोग कैसे लगेगा? रामू बोला, बाबा जी घी तो घर में ना होगा। साधु ने कहा, बच्चा भगवान का दिया तेरे पास बहुत है, ऐसी बातें ना कह। रामू बोला, महाराज मेरे गाय भैंस कुछ भी नहीं है, जाकर मालकिन से तो कह। रामू ने जाकर स्त्री से कहा, घी मांगते हैं, मांगने को भीख, पर घी बिना कौड़ नहीं घसकता। स्त्री बोली, तो इसी दाल में से थोड़ी लेकर बनिए के यहाँ से ले आकर दे दो। जब सब किया है तो इतने के लिए उन्हें नाराज करते हो। घी आ गया। साधु ने ठाकुर जी की पिंडी निकाली, घंटी बजाई और भोग लगाने बैठे। खूब तनकर खाया, फिर पेट पर हाथ फेरते हुए द्वार पर लेट गए। थाली बटली और कलचली रामू घर में मांजने के लिए उठा ले गया। उस दिन रामू के घर चूल्हा नहीं जला, खाली दाल पकाकर ही पी ली। रामू लेटा तो सोच रहा था, मुझसे तो यही अच्छे हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।